सांसद जी, 400 पार का नारा चल रहा है। पूर्वांचल आप पे बहुत भरोसा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा। पूर्वांचल की स्थिति क्या रहेगी और इनका नारा जो चल रहा है गाजीपुर की लिस्ट नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आखिरी संदेश? अब देखिए, वैसे भी ये लोग नारा जो देते हैं वो हवा बनाने के लिए देते हैं। जिस पार्टी ने मात्र 195 की सूची प्रकाशित की और अगर वो पार्टी कहती है कि हम 400 जीत रहे हैं, तो ये तो जनता खुद अवाक है। क्या ये कोई बेईमानी करना चाहते हैं? क्या इन्हें जनता से अपील भी नहीं किया इन्होंने और सीधे अपने ही से निर्णय ले लिया कि हम 400 के पार जीत रहे हैं? ये अच्छी तरह से समझ में अगर जनता को आ गया तो 100 सीट के नीचे सिमट जाएंगे। ये स्थिति बनती जा रही है। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाएगी। मोदी जी की सरकार का हशर खराब होने वाला है। गाजीपुर में लड़ाई क्या रहेगी सर? अभी तक लिस्ट नहीं आई, इस पे क्या कहेंगे? अब गाजीपुर में वो लोग चाहते थे कि अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने योग्य न छोड़ा जाए। उन्होंने षड्यंत्र किया और उसमें सफल भी हुए, लेकिन हमें भरोसा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये रास्ता था। कानून के रास्ते से हम हाई कोर्ट चले गए, अपील कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट गए अपील लेकर के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाजीपुर की एक अदालत से जो सजा का आदेश था, उस आदेश को अपील के निस्तारण तक के लिए स्थगित कर दिया और लोकसभा से अधिसूचना जारी करके मेरी सदस्यता बहाल कर दी गई। मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य बना दिया गया। तो अब सारा गुड़ा भाग इनका तो गड़बड़ हो गया। तो ये परेशान है और आम जनता में बहुत सहानुभूति है। हमारा परिवार देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाला परिवार है। इस परिवार से 12 ऐसे लोग थे जो जेल गए, जिन्होंने यातनाएं सही अंग्रेजों की, जिन्होंने कोड़े खाए, कुर्बानियां दी। हमारे परिवार में लोग मातृभूमि की रक्षा में बलिदान देने वालों में ब्रिगेडियर उस्मान साहब का नाम आप जानते हैं, जिन्हें मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। और ऐसे परिवार को आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते वो हमें हरा नहीं सकते थे, तो हार जाने का बदला स्कूल गिराना, अस्पताल गिराना, खेत और खलिहान खनवा देना, जब्त कर लेना, बाग के पेड़ गिरा देना, घर गिरा देना, ये जितना अत्याचार किया है इन लोगों ने, ये मेरी जड़ें तो नहीं खन सके। ये मस्त हो गए थे कि हमने अफजाल अंसारी की सारी पूंजी लूट ली, लेकिन मेरी पूंजी कोई घर, दरवाजा, मकान और बाग बगीचा, खेत खलिहान नहीं है। मेरी पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता, जिसको इनके बाप भी न कभी लूट सकते हैं न लूट सके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके अहंकार को तोड़ करके न सिर्फ गाजीपुर में बल्कि पूरे पूर्वांचल में इनका सफाया होने जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में जो हशर हुआ था, अंबेडकर नगर में सारी की सारी सीटें भाजपा हारी थी। आगे बढ़िए, जौनपुर में भाजपा मात्र 9 सीटों में 1 सीट पा सकी थी। आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें भाजपा हारी थी। उसी तरह मऊ में आने के बाद मात्र 1 सीट बीजेपी जीत सकी थी। बलिया में 2 सीटें उन्हें मिली थी, बाकी सब सीटें समाजवादी पार्टी के पास। और गाजीपुर में तो खाता भी नहीं खुला था, 7 की 7 सीटें भाजपा हारी थी। तो वही, लगभग वही, उससे भी अच्छा आप देखिएगा रिजल्ट। चंदौली का रिजल्ट देखिएगा, इस बार मिर्जापुर का रिजल्ट देखिएगा, इस बार भदोही का रिजल्ट देखिएगा। हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी की सीट के लिए, लेकिन उनकी भी सीट बड़े आसानी से नहीं निकलेगी, क्योंकि नफरत का व्यापार करने वालों को जनता ज्यादा दिनों तक सहन नहीं करती। उन्होंने नफरत के बीज बोए हैं, फसल भी नफरत की पैदा हुई है और इसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा।